बात जब क्रोनिक पेन की चल रही है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आजकल मेरे पास किस तरह के दर्द आ रहे हैं। सीज़न बदलता है, मेरे पास मरीज़ बदल जाते हैं। अभी दिवाली की सफाई चल रही है, सभी के घरों में तो दिवाली की सफाई वाले मरीज़ आ रहे हैं। किसी ने टाँड से कुछ उतारा, कमर चली गई है, किसी की गर्दन चली गई है। होता यही है कि समस्याएँ पुरानी हैं, पर अपन जो अनड्यू फ़ोर्स लगाते हैं, अनड्यू एक्टिविटी करते हैं, जो शरीर परमिट नहीं करता है, तो इस तरह की समस्याएँ आती हैं। तो मैं सबको एक सलाह ज़रूर दूँगा कि सावधानी से कार्य करें। सभी को घर में दिवाली की सफाई करना होती है, पर धीरे-धीरे करें, काम को डिवाइड करके करें। जो शरीर परमिट नहीं करता है, वो कार्य करने की कोशिश नहीं करें। अननेसेसरी दिवाली खराब करने की ज़रूरत नहीं है, दिवाली मनाना ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई सावधानी से करें। जब भी इसी तरह से एग्ज़ाम का सीज़न आता है, हमारे पास गर्दन दर्द के मरीज़ बढ़ जाते हैं। 6-6 घंटे बच्चे लगातार गर्दन झुका के पढ़ते हैं, गर्दन पे स्ट्रेस आता है, मसल स्टिफ़ हो जाती है। तो 1 घंटे पे 5 मिनट का रेस्ट करना, फ्लेक्शन करना, एक्सटेंशन करना, गर्दन को घुमाना ये ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ से अपन ज़्यादा काम लेंगे, तो वो बोल जाती है। बोल जाती है? ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो जवाब दे देती है, उसमें समस्या आ जाती है, कुछ न कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। तो अपने को अपने शरीर की सुरक्षा करना अपना ही कर्तव्य है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखें। अब लगभग अपना डिस्कशन काफ़ी हो चुका है इन चीज़ों पे कि दर्द कहाँ से आ रहा है, क्रोनिक पेन क्या हो रहा है, मरीजों को समस्याएँ क्या हो रही है, पर हो क्यों रही है, कहाँ से आ रही है, मरीजों को अभी तक कैसे नहीं पता चल पा रहा है कि उनको समस्या क्यों हो रही है। एक घर में एक ही कमर दर्द का मरीज नहीं होता है, कई घर में 4-4 कमर दर्द के मरीज होते हैं, सभी को घुटने की समस्या होती है। पर कहीं न कहीं हम लोगों का, कम्युनिटी का ये काम है जिसके लिए हमने भी अपने सेंटर की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इसी तरह कम्युनिटी को उन इनिशिएटिव्स में जोड़ना है, लोगों को साथ आना है। जिस तरह से हम रेगुलर मैराथन करते हैं, उसी तरह से रेगुलर एक्सरसाइज कैंपेन किए जाने चाहिए। इंदौर रहेगा पेन फ्री जैसे कैंपेन में लोगों का बहुत इनॉर्मस सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग ये जानें कि एक्सरसाइज की महत्ता क्या है। दौड़ना, साइकिल चलाना, एक्सरसाइज कराना, एक अपने शरीर को फिट रखना, फ्लेक्सिबिलिटी बराबर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हर मसल की एक्टिविटी का मजबूती से करना और उन मसल्स को स्ट्रेंथन करना आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के द्वारा बहुत ज़रूरी है। ये एक शरीर स्पाइन आपकी बैकबोन, आपके शरीर की बैकबोन, आपके जीवन की बैकबोन है। इसका ध्यान रखना आपका ही कर्तव्य है और इसके लिए एजुकेट करना डॉक्टरों का काम है, कम्युनिटी का काम है। कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है कि आपको किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह का पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, पोस्चर पे ध्यान होना चाहिए, जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए। सोफे पे बैठ के टीवी देखना, आड़े-टेढ़े बैठ के टीवी देखना अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन का टीवी देखना अवॉइड करना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स बहुत बढ़िया तरीके से सेट होना चाहिए जिससे कि गर्दन पे स्ट्रेस नहीं आए। पढ़ते समय बच्चों को टेबल कुर्सी का उपयोग करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम आजकल काफ़ी चलन में है, तो लोगों को कम से कम बिस्तर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहिए। उनका एक अलग ऑफिस सेटअप होना चाहिए जिसमें एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर इन्हीं चीज़ों को आदमी फॉलो करे तो करीब अपन 50% तक की कमी ला सकते हैं। जो रूटीन ओपीडी पेशेंट्स होते हैं उसमें जो रूटीन बैक पेन, नेक पेन के लिए कंसल्टेशन हो सकते हैं उसमें, और जो रूटीन आप ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद कर खाते हैं उसमें। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, इर्रेगुलर मेडिकेशंस ही क्रोनिक किडनी डिजीज़ की समस्या का बड़ा कारण बन रहा है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस ही हैं, जो बहुत जल्दी किडनी की समस्याओं का एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया में भी। क्योंकि इसके अलावा दूसरा कारण डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, पर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि एक ये दर्द बड़ी आम समस्या है, जिसको हम बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।